देखिए, आज आपकी पुस्तक का पाठ संख्या 4 एंड्रोक्लीज और शेर एक कहानी है। पाठ संख्या 4 एंड्रोक्लीज और शेर कहानी। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। बहुत पुरानी बात है, बहुत पहले के समय की बात है। एंड्रोक्लीज नाम का एक नवयुवक था। एंड्रोक्लीज नाम का एक नवयुवक था, नवयुवक युवा व्यक्ति। एंड्रोक्लीज को उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था। और एंड्रोक्लीज नाम का एक जो नवयुवक था, एक लड़का था, उसको किसने खरीदा था? उसके मालिक ने बाजार से खरीदा था, खरीद कर लाया था। हाँ, आदमी भी खरीदे जाते हैं। वह उसे दास बनाकर रखता था। और क्या बनाकर रखता था? वह उसे दास, सेवक, गुलाम। दास कौन होता? सेवक या गुलाम। तो वह उसे दास बनाकर रखता था। एंड्रोक्लीज को खरीद कर लाया एक मालिक उसका, और उसे दास बनाकर रखता था और उसके साथ पशुओं जैसा व्यवहार करता था। और उसके साथ में कैसा बर्ताव करता था? व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव। व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव। तो उसके साथ में पशुओं जैसा व्यवहार करता। पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसी तरह से उसके साथ में बर्ताव करता। और उसे भरपेट भोजन भी नहीं देता था। उसे भरपेट पूरा भोजन जरूरत के अनुसार जो पूरा भोजन, जितना भोजन चाहिए उतना भोजन भी नहीं देता था। कभी कभी तो भोजन देने के बदले मालिक उसे कोड़ों से भी मारता था। और कभी कभी तो भोजन देने के बदले मालिक उसे कोड़ों से भी मारता था। उसे कोड़ों से पीटता भी था, मारता भी था मालिक उसे। ऐसा एक नवयुवक के साथ में बहुत बुरा बर्ताव करता उसका मालिक। एक दिन मालिक के अत्याचार से तंग आकर, देखो यह वो नवयुवक है ना, मालिक के अत्याचार से तंग आकर, परेशान होकर, तंग आना मतलब परेशान होना, तंग, परेशान, इसका अर्थ है। एंड्रोक्लीज रात में मालिक के घर से भाग गया। एक दिन में बहुत ज्यादा अत्याचारों से परेशान हो गया, इस वजह से वह रात में मालिक के घर से भाग गया। पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा और उसे लगा कि मेरा मालिक मुझे वापस पकड़ने ले, इसलिए पकड़े जाने के डर से वह रात भर भागता रहा। सुबह होते होते वह एक जंगल में पहुंच गया था। सुबह हुई तो उसने देखा कि वह एक जंगल में पहुंच गया भागते भागते। जंगल में उसे एक पहाड़ की खोह दिखाई दी। जंगल में उसे क्या दिखाई दी? पहाड़ की खोह। खोह का मतलब होता है गुफा। पहाड़ों के बीच में खाली ऐसी जगह होती है जिसको बोलते हैं गुफा, जिसमें शेर वगैरह रहते हैं ना। तो पहाड़ की एक खोह दिखाई दी। वह बिना कुछ सोचे विचारे उसमें प्रवेश कर गया। रात भर भागने के कारण वह बहुत थक गया था। इसी कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। अब वह भागा, बहुत ज्यादा दौड़ा था रात भर, इस वजह से भागने से वह थक गया और लेटा, सोते ही उसे नींद आ गई। अचानक एक तेज आवाज सुनकर वह जाग गया। उसने देखा कि एक विशालकाय शेर थोड़ी ही दूरी पर जोर जोर से दहाड़ रहा है। अब उसने अचानक देखा, एक तेज आवाज सुनी और जाग गया। उसने देखा कि एक विशालकाय, बड़े आकार का, बड़े शरीर वाला विशाल काया हो जिसकी, विशाल शरीर हो जिसका, शेर थोड़ी ही दूरी पर जोर जोर से दहाड़ रहा था। दहाड़ना मतलब शेर की तेज आवाज, शेर की तेज आवाज, उसको कहते हैं दहाड़ना। तो शेर की तेज आवाज सुनाई दी, दहाड़ दहाड़ रहा था शेर। इतना भयंकर दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा। इतना भयंकर दृश्य, भयंकर का मतलब होता है डरावना। तो इतना डरावना दृश्य देखा तो उसके होश उड़ गए और मारे घबराहट के वह कांपने लगा, थरथराने लगा।
शेर खोह के दरवाजे पर ही खड़ा था। शेर कहाँ खड़ा था? शेर खोह के दरवाजे पर ही खड़ा था, इसलिए एंड्रोक्लीस वहां से भाग भी नहीं सकता था। अब एंड्रोक्लीस पहाड़ की खोह में सो गया था, प्रवेश कर गया था। अब खोह में तो एंड्रोक्लीस था, शेर खोह के दरवाजे पर बाहर खड़ा था, तो भागने के लिए भी एंड्रोक्लीस के लिए जगह नहीं थी। शेर के रूप में उसे सामने खड़ी मौत दिखाई दे रही थी। अब उसे यूं लग रहा था कि शेर तो अब मुझे मारेगा, मेरी मौत निश्चित आ गई है। बचने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे बचने का कोई उपाय भी समझ में नहीं आ रहा था। देखो ये कहानी है, हालांकि काफी लंबी कहानी, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, यहाँ निशान लगा लेना। और इसके जो गृह कार्य के रूप में शब्दार्थ हैं, ये सारे जो शब्दार्थ हैं, ये शब्दार्थ आपको गृह कार्य के रूप में अपनी मुख्य नोटबुक में, उत्तर पुस्तिका में आपको सुंदर सुंदर लिखावट के साथ में लिखने हैं। आज के लिए बस